Hey everyone, today we are going to discuss about the topic ABG interpretation. अगर आप कंफ्यूज होते हो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एसिडोसिस क्या होते हैं तो आज की वीडियो देखो, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी हैव टू नो कि एबीजी जो होता है वो मेन क्या काम करता है. तो एबीजी जो होता है वो मेनली मेजर करता है तीन चीज़ों को. नंबर 1 इज ऑक्सीजनेशन, नंबर 2 इज वेंटिलेशन एंड नंबर 3 इज एसिड बेस बैलेंस. तो एबीजी तीन चीज़ों को मेजर करता है और ये हमें ये बताता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या फिर अल्कलोसिस है. एसिडोसिस मतलब कि टू एसिडिक है, अल्कलोसिस मतलब कि टू अल्कलाइन है, ये बताता है हमें. और उसके बाद हमें कोज भी बताता है कि वो रेस्पिरेटरी कोज की वजह से है या फिर मेटाबॉलिक कोज की वजह से. तो हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं किसकी, पेशेंट की कंडीशन को. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव टू लर्न और ग्रैब द नॉर्मल एबीजी वैल्यूज. आप एक बार फ्लो चार्ट में देख लो और एबीजी वैल्यू एक्यूरेटली याद होनी चाहिए. नंबर 1 इज पीएच. पीएच क्या होती है, 7.35 से 7.45. ये एसिड बेस स्टेटस बताती है. अगर लेस देन 7.35 होगा देन इट इज एसिडोसिस. इफ इट इज ग्रेटर देन 7.45 देन इट विल लीड टू अल्कलोसिस. सेकेंड इज PaCO2. CO2 का प्रेशर 35 to 45 mmHg. अगर 35 से लेस होगा तो मतलब एसिडोसिस, अगर ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस, दैट इज अ रेस्पिरेटरी स्टेट. इफ यू टॉक अबाउट द HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव दैट इज बाइकार्बोनेट रिलेटेड टू मेटाबॉलिक, दैट इज 22 से 26 m equivalent per liter. Now the pressure of oxygen that is 80 to 100 mmHg which show the oxygen level. So हमने चार चीज़ें पढ़ी, pH पढ़ा, उसके अलावा हमने PaCO2 पढ़ा, देन हमने HCO3 नेगेटिव पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mmHg क्लियर. pH क्या थी, 7.35 से 7.45. PaC प्रेशर ऑफ CO2 कितना था, 35 से 45 mmHg. और उसके अलावा कार्बोनेट के जो रिलेटेड टू मेटाबॉलिक है दैट इज 22 से 26 m equivalent per liter. आपको पहले नॉर्मल वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमें पता होना चाहिए कि अगर pH 7.35 से लेस होगा देन इट इज़ एसिडोसिस, अगर 7.45 से ज़्यादा होगा देन इट इज़ अल्कलोसिस. आपको पता है कि एक pH का स्केल होता है, अगर 7 से लेस होता है तो एसिडोसिस होता है और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो अल्कलोसिस होता है. नॉर्मल pH की वैल्यू 7.35 से 7.45, 7.35 से लेस एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा अल्कलोसिस. इसके बाद एक गोल्डन कंसेप्ट आता है, एक बार ग्राफ करना, उसके बाद आपको लास्ट में जाके समझ आ जाएगा कि मैंने क्या गोल्डन कंसेप्ट बोला है. जो रेस्पिरेटरी होता है वो हमेशा अपोजिट होता है और जो मेटाबॉलिक होता है वो हमेशा इक्वल होता है. क्या बोला, आगे जाके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्या गोल्डन कंसेप्ट है. यू विल एबल टू लर्न. ठीक है, सबसे पहले इन ऑर्डर टू चेक कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है और कोई भी इंटरप्रिटेशन को चेक करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स आएंगे. सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पीएच को चेक करना है कि 7.35 से 7.45 की रेंज में तो नॉर्मल पीएच है, अगर लेस है तो एसिडोसिस है, ज़्यादा तो अल्कलोसिस है. तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको चेक करना पीएच. पीएच से चेक करने के बाद आप डिटेक्ट करोगे कि एसिडोसिस है या फिर अल्कलोसिस है. दूसरा स्टेप 2 क्या है, आपको प्रेशर ऑफ CO2 चेक करना है. प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल कितना था, 35 से 45 था. अगर 45 से ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस एंड 35 से कम होगा तो अल्कलोसिस. यहाँ से ये कंसेप्ट याद रखना कि जो प्रेशर ऑफ CO2 है एंड pH है वो हमेशा अपोजिट काम करते हैं. एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट काम करता है. यही मैं आपको एनक्लेक्स का वो बता रही थी, रिलेटेड टू गोल्डन ट्रैप क्या होता है, ROME का मतलब कि रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट काम करते हैं और मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल काम करते हैं. तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ CO2 हमेशा pH से अपोजिट काम करता है. ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेशर ऑफ CO2 मैंने बोला ग्रेटर देन 45 है इट इज एसिडोसिस, अगर लेस देन 35 है अल्कलोसिस. बिकॉज CO2 जो होता है वो एक्ट करता है लाइक एन एसिड. अगर ज़्यादा CO2 होगी तो ज़्यादा एसिड होगा, दैट इज वाई ग्रेटर देन 45 इट इज नोन एज एसिडोसिस. इसके बाद नाउ नंबर 1 स्टेप 1 इज चेक दी pH, नंबर 2 चेक दी प्रेशर ऑफ CO2. नाउ द नंबर 3 इज HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट रिलेटेड टू मेटाबॉलिक. बाइकार्बोनेट में आप चेक करोगे उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, 22 से 26 थी. अगर लेस देन 22 होगा तो एसिडोसिस, अगर ग्रेटर देन 26 होगा तो अल्कलोसिस. ठीक है,
उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप है, आप चेक करोगे कि रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है। आपने पीएच चेक की, पीएच के बाद प्रेशर ऑफ CO2 चेक किया, ठीक है। मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपने बाइकार्बोनेट चेक किया, बाइकार्बोनेट के बाद आप मेन चेक करोगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन है। रेस्पिरेटरी कंडीशन कब होगी? जब पीएच और प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो अपोजिट होंगे। और जो मेटाबॉलिक कंडीशन कब होगी? जब पीएच और कार्बोनेट जो होंगे सेम होंगे। यहाँ से कंसेप्ट याद रख लो कि रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, पीएच और जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो अपोजिट काम करेंगे, और मेटाबॉलिक में पीएच और कार्बोनेट जो होंगे सेम काम करेंगे। नाउ द एनक्लेक्स ट्रैप एंड द गोल्डन कंसेप्ट क्या है? ROME, रेस्पिरेटरी में अपोजिट, मेटाबॉलिक में इक्वल। रेस्पिरेटरी में अपोजिट, मेटाबॉलिक में इक्वल, यहाँ से क्लियर होना चाहिए। स्टेप 5 क्या है? कंपनसेशन को चेक करेंगे। कंपनसेशन क्या है? देखो, अनकंपनसेटेड है या पार्शली है या फुली है। अनकंपनसेटरी के अंदर क्या होता है? ओनली वन सिस्टम एबनॉर्मल होता है। पार्शियल में क्या होता है? दोनों एबनॉर्मल होते हैं लेकिन पीएच भी एबनॉर्मल होती है। एंड फुली कंपनसेटेड में क्या होता है? दोनों कंडीशंस एबनॉर्मल होती है लेकिन पीएच जो होती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। अनकंपनसेटेड के अंदर एक सिस्टम एबनॉर्मल होगा, उसके बाद पार्शियली कंपनसेटेड के अंदर दोनों सिस्टम एबनॉर्मल होंगे और पीएच भी एबनॉर्मल होगी। और फुली कंपनसेटेड में दोनों चीजें एबनॉर्मल होगी लेकिन पीएच जो होगी वो नॉर्मल होगी। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समराइजेशन हमने पढ़ ली कि एबीजी इंटरप्रिटेशन के मेन 3 काम थे, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी हमने, पीएच की, प्रेशर ऑफ CO2 की, ऑक्सीजन की, और उसके बाद हमने एक बाइकार्बोनेट की। देन हमने ये पढ़ा कि स्टेप 5 होने चाहिए टोटल इन ऑर्डर टू गेट एनी इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हमें चेक करना है पीएच को, उसके बाद प्रेशर ऑफ CO2 को, देन बाइकार्बोनेट को, देन चेक करना है कि रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है, और उसके बाद कंपनसेटरी मैकेनिज्म को चेक करना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा? पीएच रहेगी वो 7.35 से कम होगी। पहले तो बात है पीएच कम होगी। प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला था कि रेस्पिरेटरी के अंदर दोनों क्या करते हैं? अपोजिट काम करते हैं। अब बाइकार्बोनेट या तो नॉर्मल हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है, इट ऑलवेज लीड टू एंड कोज दी हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्यों? क्योंकि पेशेंट जो होता है वो CO2 को रिटेन कर लेता है। क्यों? पेशेंट CO2 को रिटेन कर लेता है, दैट इज वाई। अब इसके अंदर अब इसके कॉजेज क्या है? लाइक COPD के अंदर पेशेंट के अंदर जिसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, सीडेशन हो, ओपियोइड ओवरडोज हो, ये मेन कॉजेज होता है जहाँ पे हमें हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलती है एंड इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और सिम्टम्स क्या आएंगे? कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, हेडेक देखने को मिलेगी। आप एक बार फ्लो चार्ट में अच्छे से देख सकते हो। आपको मेन याद रखना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच जो है वो कम है, PaCO2 ज्यादा है, एंड बाइकार्बोनेट जो है वो ज्यादा भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। तो द सेकंड कंडीशन, इससे पहले एक एनक्लेक्स का सबसे नॉर्सेट एनक्लेक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव में सबसे एक स्टार पॉइंट होता है कि ओपियोइड की जो ओवरडोज होती है इट लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मैंने बोला था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हाइपोवेंटिलेशन कोज करता है एंड इसका वन ऑफ द कोज ओपियोइड ओवरडोज भी होता है। तो ओपियोइड ओवरडोज जिसकी वजह से CO2 की रिटेंशन हो जाती है एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो पीएच जो है कि हमें पता है ज्यादा देखने को मिलेगी, CO2 का लेवल कम देखने को मिलेगा बिकॉज अपोजिट चलता है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है और लेस भी देखने को मिल सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगी। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेटरी के अंदर जो प्रेशर है किसका? CO2 का, एंड पीएच जो है वो अपोजिट काम करेगी। ROME हमेशा याद रखना, रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी अपोजिट, एंड रेस्पिरेटरी इज रिलेटेड टू PaCO2, pressure of CO2, and bicarbonate is related to metabolic। कंसेप्ट समझो अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं, हमने बोला कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो होता है वो लीड करता है हाइपर वेंटिलेशन। इसका मेन कोज क्या हो सकता है? एंजाइटी, फीवर, उसके अलावा पेन में, या फिर इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? डिजीनेस, टिंगलिंग देखने को मिल सकती है। अब फिर से एक एनक्लेक्स ट्रैप आता है या फिर नोसेट का ट्रैप आता है कि जो एंजाइटी अटैक होता है जिसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन होती है, इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। कंसेप्ट क्लियर। ओपियोइड ओवरडोज किसका था? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। नाउ थर्ड डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो देखो पीएच एसिडोसिस, पीएच तो कम होगी, उसके अलावा PaCO2। अब हम बात करें मेटाबॉलिक की। मेटाबॉलिक में हम किसकी बात करते हैं? पीएच और बाइकार्बोनेट के ऊपर देखेंगे। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट चेंज होगा। रेस्पिरेटरी में मैंने क्या बोला था कि जो PaCO2 है और जो पीएच है वो अपोजिट काम करती है, लेकिन मेटाबॉलिक में इक्वल काम करती है, मतलब सेम तरीके से चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है।
ROM ही रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर pH कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शंस में चलते हैं। ROM ही रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, तो बाइकार्बोनेट और pH है वो इक्वल चलेगी। pH कम है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा। अब क्या होगा, डिपेंड करेगा PaCO2 के ऊपर कि नॉर्मल है या कम है। अब इसके लिए कोज की बात करते हैं तो मड प्लाइज जो होता है वो एक मतलब ट्रिक है, बट आप नॉर्मल कोजेस पढ़ लो कि मिथानॉल, यूरीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन्फेक्शन, डायरिया, ये क्या होते हैं, मेन कोज होते हैं किसके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। और सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, कुस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, डीप रैपिड ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, कन्फ्यूजन, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ से भी एनक्लेक स्ट्रैप और नॉर्सेट का पता होना चाहिए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है, जिसके अंदर कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, दैट इज डीप रैपिड रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा है, पीएच की वैल्यू ज्यादा तो बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और PaCO2 जो है वो नॉर्मल होगा, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कोज क्या है, वॉमिटिंग, उसके वाला एनजी सक्शनिंग करते हैं, जब हम एंटासिड ज़्यादा हो जाए, हाइपोकैलेमिया, इस कंडीशंस के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वॉमिटिंग जो होता है वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कोज करता है, क्यों, क्योंकि जितना भी एसिड जो होता है वो लॉस हो जाता है एंड अल्कलोसिस दिखता है हमें। ठीक है, सिंपल याद रखना। देखो अगर मैं बोलूँ कि कंपनसेशन, जब हमने पढ़ा था ना कि लास्ट में कंपनसेशन करते हैं, तो रेस्पिरेटरी की कंपनसेशन कहाँ से होती है, किडनी कंपनसेट करता है, और मेटाबॉलिक जो होता है लंग कंपनसेट करता है। एट द एंड ऑफ दिस हमें ये पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, उसके अलावा ये पता होना चाहिए ROM ही रेस्पिरेटरी अपोजिट काम करता है, मेटाबॉलिक इक्वल काम करता है। अगर pH कम है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर, तो PaCO2 ज्यादा होगा। अगर मेटाबॉलिक के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर pH क्या है, कम है, तो HCO3 नेगेटिव भी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज रेस्पिरेटरी के अंदर प्रेशर ऑफ CO2 एंड pH जो होता है वो अपोजिट काम करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिक, तो उसके अंदर pH और बाइकार्बोनेट सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर pH आपको दे रखी है 7.30, ओके, उसके बाद प्रेशर जो है CO2 का वो दे रखा है 52, एंड लास्ट वन इज बाइकार्बोनेट की वैल्यू दे रखी है 24। मैं आपको एक बार फिगर में भी दिखा दूंगी, तो मुझे आप अपनी इंटरप्रिटेशन से बताओ कि कौन सी कंडीशन निकलेगी। ये पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर pH 7.50 है, उसके अलावा प्रेशर ऑफ CO2 30 है, बाइकार्बोनेट 24 है, तो कौन सी इंटरप्रिटेशन मिलेगी। दिस 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया।